DGISPR ने बानी PTI को ज़हनी मरीज करार दे दिया। कहा जेल में बैठा ज़हनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। इसका बयानिया अब नहीं चलेगा। वो ज़हनी मरीज फौज और इसके सरबराह के खिलाफ जहर उगल रहा है। वो शख्स अपनी जात का कैदी है, अपने ही पार्टी के लोगों को NDU जाने पर गद्दार कहता है। तुम हो कौन, किसकी जबान बोल रहे हो? वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो कहता है उसके साथ चलें तो ठीक वरना सब गलत है। अब उसकी सियासत खत्म हो चुकी। जो हमने आज कहा पहले कभी नहीं कहा, जो इन्होंने किया वो भी पहले कभी किसी ने नहीं किया। PTI का ज़हनी मरीज जो फौज मुखालिफ बयानियां बनाता है, भारतीय मीडिया उसको भरपूर तरीके से चलाता है। इसका बाप भी फौज में दरार नहीं डाल सकता। जब तक पाकिस्तान है तब तक फौज है। हम कहीं नहीं जा रहे, हम खड़े हैं। DGISPR ने कहा ये कहते हैं फौज नहीं फर्दे वाहिद के खिलाफ है। हम एक इदारा है। फौज पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आर्टिकल 19 इजहार की आज़ादी देता है, फौज या कौमी सलामती के खिलाफ बोलने की नहीं। अपनी औलाद को इस फौज में भेजो, उन्हें तो बाहर रखा हुआ है। अपनी औलाद को खवारिज और भारतीय फौज के आगे भेजो, फिर बयानियां बनाना। DGISPR ने कहा आपके फील्ड मार्शल एक स्कूल टीचर के बेटे हैं। मुसल्लह फौज में हर तबके से बच्चे आते हैं। हमने जनाजे इकट्ठे उठाने होते हैं। हमने एक साथ जान देनी और लेना होती है। तुम होते कौन हो बात करने वाले? भौंकने वालों को भौंकने दें, उनकी परवाह न करें। DGISPR का वजीर आला KP से मुतालिक सवाल का जवाब। कहा तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसकी बात करो, सियासत की बात करो। तुम्हारी सुई फौज पर क्यों अटकी हुई है? गवर्नर राज लगाना ना लगाना हुकूमत का फैसला है, वही करेगी। गवर्नेंस के गैप को हम अपने शहीदों के खून से पूरा कर रहे हैं। बानी PTI वहां तक चला गया जहां से वापसी नहीं हो सकती। ये इश्तियाल अंगेजी करके सियासी खुदकुशी की कोशिश कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वोरा की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा फौज और पाकिस्तान के दुश्मनों की सफाई बहुत जरूरी है। ये रियासत के खिलाफ बदमाशी और गोली की बात कर रहे हैं। PTI अब जबान की बुनियाद पर तफरका डालना चाहती है। इनको पता है नाअहली की तलवार लटक रही है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वजीर आला जिम्मेदारी से हटेगा तो नाअहल हो जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती 5 साल के लिए की गई है। वजारत दिफा ने सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर। नोटिफिकेशन आईन पाकिस्तान के शिक 243 और आर्मी एक्ट के शिक 8A के तहत जारी किया गया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी। वजारत दिफा ने सदर ममलकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। और बानी PTI की जेल की मुलाकातें और मुज़ाकरात अब नहीं हो सकते। बानी PTI की बहनों को शर्म से डूब मरना चाहिए जो भारतीय चैनल्स पर बात की। जेल में बैठा शख्स फौज और फौज के सरबराह को टारगेट करता है। इसने हमेशा रियासत पर हमला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा जो रियासत फौज पर हमले करेगा उनके खिलाफ मुकदमात नहीं बल्कि सजाएं मिलेंगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा बानी PTI जो बातें करते हैं उनकी तायीद भारतीय और अफगान मीडिया करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती 5 साल के लिए की गई। वजारत दिफा ने सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर। नोटिफिकेशन आइन के शेख 243 और आर्मी एक्ट के शेख 8A के तहत जारी किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत में कहा चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा।
ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ وزارت دفاع نے صدر مملکت کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی بطور سربراہ پاک فضائیہ مدت میں توسیع کا اطلاق 19 مارچ 2026 سے ہوگا۔ اللہ کی رحمت فضل و کرم سے فاتحین نے قوم و ملک کو تاریخ ساز فتح سے نوازا۔ قوم وطن کے محافظوں کی لازوال خدمات کے اعتراف میں سپاہ سالاروں کو اعزاز سے نواز رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، لکھا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کو مبارک ہو۔ قوم کو اپنی بہادر افواج اور آپ کی قیادت پر ناز ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف آرمی چیف اور CDF سید عاصم منیر اور پاک فضائیہ کے سربراہ کے لیے نئی خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی عصری اور جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں مارکہ حق میں شاندار کامیابی سے پاکستان کا نام روشن ہوا۔ پاکستان کے دفاع، ترقی و خوشحالی کے لیے تمام ادارے مل کر کام کریں گے۔ ملک کے دفاع کو مل کر ناقابل تسخیر بنائیں گے۔ چائے کی پیالی میں طوفان برپا کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے معاملے پر جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ بڑے بڑے سینئر صحافیوں کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں تمام فورسز کی یونیفائڈ کمانڈ دشمن کے لیے واضح پیغام ہے۔ اب دشمن ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اڈیالہ جیل کے باہر امن و امان خراب کرنے نہیں دیں گے۔ جیل روز کی خلاف ورزی پر ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دانیال چودھری کا کہنا ہے ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں ناقابل قبول ہیں۔ انتشار پھیلانے والوں کے لیے سیاسی عمل میں کوئی جگہ نہیں۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے 9 اور 10 مئی کو درج مقدمات کے خاتمے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں فیصلہ۔ ذرائع نے بتایا 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی بھی منظوری دی گئی۔ ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل نے بتایا خیبر پختونخوا میں 9 اور 10 مئی کو 300 سے زائد مقدمات درج کیے گئے۔ کچھ مقدمات پہلے ہی عدالتوں سے ختم ہو چکے۔ مقدمات PTI وزراء، اراکین اسمبلی اور کارکنان کے خلاف درج کیے گئے۔ آڈیو لیک کیس میں علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ KP کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ علی امین گنڈاپور کی عدم دستیابی کے باعث فرد جرم کی کارروائی بھی مؤخر، سماعت 20 جنوری تک ملتوی۔ 9 مئی کے 3 مقدمات میں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی درخواست خارج کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیروی پر عبوری ضمانتیں خارج کیں۔ پاک افغان بارڈر ایشو سے متعلق پاکستان ثالثی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ترکی کے ثالثی وفد کو خوش آمدید کہیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے سعودی عرب میں پاک افغان مذاکرات سے متعلق میڈیا رپورٹس دیکھیں۔ ان مذاکرات سے متعلق ہمیں کچھ علم نہیں۔ پاک افغان بارڈر سیلف ڈیفنس کی بنیاد پر بند کیا گیا۔ فی الوقت سرحدیں امدادی کارروائی کے لیے کھولی گئی ہیں۔ سرحد کھولنے سے عام شہریوں اور بارڈر سیکیورٹی گارڈز کو خطرہ ہو تو بند رہنا بہتر ہے۔ ایک سوال پر کہا پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ کسی سطح پر کسی قسم کا تعاون یا تعلق نہیں، ایسی تمام باتیں افواہ ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شہزاد اکبر اشتہاری قرار۔ اسلام آباد کی عدالت نے تحریری حکم جاری کر دیا۔ شہزاد اکبر کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا بھی حکم۔ سابق مشیر داخلہ کئی بار طلب کرنے کے باوجود عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ شہزاد اکبر کے خلاف ٹویٹر پر متنازع بیانات کی بنیاد پر NCCIA نے جولائی میں مقدمہ درج کیا تھا۔ ہم وفاق کے لیے ٹیکس جمع کرنے کو تیار ہیں۔ وفاق ٹارگٹ دے اور ہم پورا نہ کر سکیں تو اپنے حصے سے وفاق کو پیسے دے سکتے ہیں۔
टारगेट से ऊपर पैसे जमा कर लिए तो वो सिंध के पास रहने चाहिए। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा 18वीं तरमीम के बाद साबित किया सेहत का शोबा विफाक से बेहतर चला सकते हैं। विफाक से दरख्वास्त है, हम काम करना चाहते हैं, मजीद जिम्मेदारियां दें। बिलावल भुट्टो ने NICVD में OPD के स्टेट ऑफ आर्ट ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। वजीर आजम ने 2 बार अपोजिशन को कहा तमाम इश्यूज पर बात करने को तैयार हैं। अगर ये बात करना चाहते हैं तो हम पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सना कहते हैं हमारा मौक़िफ़ है जे रूल्स के मुताबिक मुलाकात हो सकती है। उस्मा खानम की बानी PTI से मुलाकात हुई। बानी PTI ने कहा बाहर जाकर ऐसा कर दो वैसा कर दो। किसी कैदी को रियासत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए ऐलान से मुतालिक मुलाकातों की इजाज़त नहीं दे सकती। आएं, तजावीज़ और मशवरे दें, कराची और सिंध की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने MQM, जमात इस्लामी और PTI को दावत दे दी। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा आपको और आवाम को जवाबदेह हैं। कोशिश है सिंध से पुरानी बसों का खात्मा हो। ट्रांसपोर्टर्स को बिला सूद कर्ज देने को तैयार हैं। आइंदा माह पहली सरकारी टैक्सी सर्विस भी शुरू कर रहे हैं। नासिर हुसैन शाह कहते हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब दिन रात काम कर रहे हैं। कहीं कोताही हुई तो एक्शन लिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा में फ़ौजी कार्रवाइयों को गलत करार दे दिया। एंटोनियो गुतरेश ने कहा हमास के खात्मे के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन में गजा को तबाह कर दिया गया। गजा में शहरियों को मारा गया। फ़ौजी कार्रवाई में आम शहरियों की हलाकतों और तबाही को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। शवाहिद मौजूद हैं कि इसराइली फ़ौज ने गजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने दुनिया का एक और बड़ा तनाज़ा हल कर दिया। रवांडा और कॉन्गो के दरमियान 30 साल पुरानी दुश्मनी खत्म करा दी। ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस पे तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। ट्रंप ने दोनों सदूर से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। तकरीब से खिताब में कहा आज दुनिया का एक और बड़ा तनाज़ा हल करा दिया। दोनों मुल्कों में अमन से खुशहाली के नए मौके पैदा होंगे। अमरीका दोनों मुल्कों में नायाब मादनियात की दरियाफ्त में सरमायाकारी करेगा। और अगले साल फुटबॉल वर्ल्ड कप में कौन सी टीम किस ग्रुप में होगी, फैसला आज वाशिंगटन में रंगारंग तकरीब में होगा। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में मुनक्किद होने वाला वर्ल्ड कप टीमों के हिसाब से सबसे बड़ा होगा। पहली बार 48 टीमें शिरकत करेंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे।